बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल लर्न एजुकेशन। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। आज हम एक बार फिर हाजिर है फिज़िक्स के टॉपिक से सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब इस वीडियो में हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में बताएंगे और इसके अक़साम के बारे में बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको इंशाल्लाह ये टॉपिक आसानी से समझ आ जाएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। इससे पहले वीडियो में हमने बेस क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में एक वीडियो बनाई थी, एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था। उस वीडियो में हमने सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की सिर्फ डिफिनीशन बताई थी। आज इस वीडियो में हम इसके टाइप्स और डेफिनेशन को दोबारा रिवाइज करेंगे। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन से क्वांटिटी है? दोज क्वांटिटी विच आर नेदर बेस क्वांटिटी एंड नॉर डिराइव्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो न बेस अपने साथ पसंद करता हो, जो न डिराइव अपने पास वो रखता हो, तो उस किस्म की क्वांटिटी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहलाती है। असल में सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो है ये भी बेस क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस की वजह से साइंटिस्ट ने इन्हें एक अलग कैटेगरी में रखा है। अब हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के टाइप्स की तरफ चलते हैं कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की कितने टाइप्स है। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के हमारे पास 2 टाइप्स है। नंबर फर्स्ट प्लेन एंगल एंड नंबर सेकंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या है और सॉलिड एंगल क्या है? तो स्टूडेंट्स, आप प्लेन एंगल वही एंगल है जो आप बचपन से सुने आ रहे हैं। द एंगल बिटवीन 2 लाइंस इज कॉल्ड प्लेन एंगल। वो एंगल जो 2 लाइंस के दरमियान हो वो प्लेन एंगल कहलाता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ, ये हुआ एक लाइन, ये हुआ दूसरा लाइन। तो यहाँ इन 2 लाइंस के दरमियान जो एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल कहलाएगा? वो प्लेन एंगल कहलाएगा। मैं आपको बताता हूँ एंगल क्या है। एंगल की डिफिनेशन आप सबसे पहले याद रखें। एंगल द इंक्लिनेशन बिटवीन 2 लाइंस इज कॉल्ड एंगल। 2 लाइंस के दरमियान जो झुकाव होता है उसको एंगल कहलाता है। जैसे ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, 2 लाइन के दरमियान जो झुकाव है ये एंगल कहलाता है। अगर मैं ये एंगल यहां ड्रा करूं, यहां ड्रा करूं, तो एक बात याद रखना कि एंगल हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं आर्क को की लेंथ को बड़ा करूं, इसी तरह अगर मैं लाइंस की लेंथ को बड़ा करूं इसी तरह, तो हमारे पास एंगल कांस्टेंट रहेगा। इसका फार्मूला क्या है? एंगल का फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस। अगर मैं ये आर्क इस रेडियस पर डिवाइड करूं तो हमारे पास ओ थीटा आएगा। अगर मैं यही आर्क रेडियस पे डिवाइड करूं तो इससे पता चलता है कि हमेशा जो थीटा है वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये प्लेन एंगल की तरफ हम प्लेन एंगल की वजाहत हम कर रहे हैं। तो प्लेन एंगल की डिफिनेशन सबसे पहले मैं लिखता हूं। एंगल which lies between 2 lines, between 2 lines on 2 dimensional object is called plane angle. स्टूडेंट्स, वो एंगल तो मैंने आपको बता दिया जो 2 लाइंस और 2 लाइंस के दरमियान पलता है। किस ऑब्जेक्ट पर? उस ऑब्जेक्ट पर जो 2 डायमेंशनल हो। 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के 2 लाइंस में जो एंगल आएगा
वो प्लेन एंगल आएगा। अब एक सवाल आता है कि 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या है, तो मैं आपके लिए यहाँ एक ये है हमारे पास रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर है, ये है एक्स एक्सेस, ये है वाई एक्सेस। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको इस रेक्टेंगल की कितने साइड्स नजर आ रही है, तो आपका जवाब होगा 2 साइड्स। आपका जवाब ये नहीं होगा कि 4 साइड्स, क्योंकि आपको इसकी एक लेंथ नजर आते हैं और इसके वेट नजर आते हैं और लेंथ नजर आते हैं। जो लेंथ है वो एक्स एक्सिस में है, जो वेट है वो वाई एक्सिस में है। तो इस वजह से इसको हम प्लेन एंगल कहते हैं, क्योंकि ये 2 डायमेंशन है, एक एक्स एक्सिस की तरफ है, एक वाई एक्सिस की तरफ है। तो ये हमारे पास हुआ प्लेन एंगल। अब चलते हैं सॉलिड एंगल के सॉलिड एंगल क्या है। सबसे पहले सॉलिड एंगल की डिफिनीशन देखते हैं। सॉलिड एंगल which lies within 3-dimensional object, is called सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल हमारे पास वो एंगल है जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट आप ले ले, उसके सेंटर में जो एंगल आएगा वो हमारे पास सॉलिड एंगल कहलाएगा। इसके मिसाल में आपको देता हूं, जैसे हमारे पास आप कार्नेटो तो बहुत खाते हैं, आइसक्रीम कार्नेटो, ये हमारे पास है कार्नेटो, इस तरह के आइसक्रीम। अगर आप इस कार्नेटो को देखिए तो ये 3 डायमेंशनल है। इसके जो टॉप सरफेस है उससे बहुत लाइंस नीचे आते हैं, यहां बॉटम में ये सेंटर हुआ। तो इन तमाम लाइन जो ऊपर से आते हैं उनके सेंटर में यहां जो एंगल बनेगा वो सॉलिड एंगल कहलाएगा। तो जो एंगल 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में बने होते हैं वो सॉलिड एंगल कहलाते हैं, और जो एंगल 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के दरमियान बने होते हैं वो प्लेन एंगल कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस मुख्तसर वीडियो में हमने सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में बता दिया और इसके टाइप्स के बारे में बता दिया। इसकी तरह इस वीडियो में आपको ये भी समझ आ गया हो कि प्लेन एंगल क्या है, इसी तरह आपको ये भी समझ आ गया हो कि सॉलिड एंगल क्या है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या है और 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या है। अब इन प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को हम किस चीज में मेजर करेंगे, किस यूनिट में मेजर करेंगे, तो इसके लिए हम इंशाल्लाह आपके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे और मैं इस वीडियो के एंड स्क्रीन में या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड करूंगा, तो आप वो भी देख ले। अब हमारा वीडियो यहाँ पर इख्तिताम पर पहुंच जाता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक करें और इसी तरह हमारे हौसला अफजाई के लिए एक अच्छे से कमेंट करें स्टूडेंट्स, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम इससे भी बेहतर वीडियो आपके लिए लाएंगे। टेक केयर, वस्सलाम।